हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपको इस चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम यूपी लेखपाल का 1000 का एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हैं। उसमें आपको हमने 31 क्वेश्चन तक पढ़ा दिए हैं। आज आपका पार्ट 2 होगा। यहाँ से हम 32वां क्वेश्चन से देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार यूपी लेखपाल का सवाल हमसे पूछ सकता है। और दोस्त आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो पार्ट इसका दूसरा बनाऊंगा तो आपके यहाँ तुरंत का हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ये वीडियो का पार्ट दूसरा है, पार्ट 1 देखना है तो दोस्त प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक क्वेश्चन बनाया है यूपी लेखपाल का, वहां से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आज का आपका 32वां सवाल से शुरू होगा इस वीडियो में और देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है, पंचायती राज की विचारधारा आधारित है। पंचायती राज की विचारधारा आधारित है। ऑप्शन दिया है ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, और ऑप्शन आपका है सामुदायिक सहयोग एवं विकास के लिए, और सरकार में लोगों की भागीदारी के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पूछ सकता है कि पंचायती राज्य की विचारधारा आधारित है, किसमें आधारित है? आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में। और दोस्तों आपका 33वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं मुख्य रूप से धन के लिए निर्भर है। जो पंचायती राज्य है, पंचायती राज संस्था मुख्य रूप से धन के लिए निर्भर किस पे है? अस्थायी कर पे, विशेष कर पे, संपत्ति कर पे, सरकारी वित्तीय कर पे। आपका 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सरकारी वित्तीय कर पे। ये कौन सा पे निर्भर है? सरकारी वित्तीय कर पे। अगला क्वेश्चन है 34वां, देखते हैं। महिला स्वयं सिद्ध योजना भारत सरकार द्वारा कब चलाया गया था? पूछ रहा है महिला स्वयं सिद्ध योजना भारत सरकार द्वारा कब चलाया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में कि 2003 में? कब चलाया गया था? इसको चलाया गया था 2001 में चलाया गया था। कब चलाया गया था महिला स्वयं सिद्ध योजना भारत सरकार कब चलाया था? 2001 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में और हरियाणा में। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा दूध हमारे भारत में कहाँ पाया जाता है? आपका उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 36वां, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का आरंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय कृषि बीमा का आरंभ कब किया गया था? आपका ऑप्शन दिया है 2000, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो इसका शुरुआत किया गया था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का शुरुआत किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका दोस्त कि केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अद्वितीय धान का नामकरण हुआ था। अनुश्री, चांदनी, लूनीश्री, आपका के 402। कौन सा नामकरण होता आपका हुआ था? लूनीश्री। कौन सा नामकरण होता? लूनीश्री। अगला देखते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? पूछ रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है उसमें किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती, आर्द्र खेती। तो आपके इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा दियारा खेती। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दियारा खेती के माध्यम से खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मान क्या होता है? निर्धारण का मान क्या होता है? जिनकी वार्षिक आय 15,000 से कम हो, जिनकी वार्षिक आय क्या है? 15,000 से कम हो, जिनकी वार्षिक आय 10,000 से कम हो, जिनकी वार्षिक आय 5,000 से कम हो, जिनकी वार्षिक आय का पता ही न हो। पूछ रहा है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण कैसे किया था? निर्धारण का मान क्या था? आपका पहला ऑप्शन कहीं सही हो जाएगा, जिसकी वार्षिक आय 15,000 से कम हो। ये आपका निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण की योजना कब प्रारंभ की गई थी? जो पूरा हमारा जो भूमि अभिलेख है उसको कंप्यूटराइज कब किया गया था? ये पूछ रहा था 1985-86 में, 1987-88 में, 1988-89 में कि 1989-90 में? तो आपका किया गया था 1988-89 में आपका किया गया था। भूमि अभिलेख को पूरा कंप्यूटराइज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार भारत सरकार गुणवत्ता का चिन्ह ISI प्रदान करती है, वैसे ही क्वालिटी मार्किंग का चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है मार्किंग में?
क्यू है, जी है, यू है, तो कोई चिन्ह नहीं होता इसमें से। क्या आप बता देंगे कि इसका कोई चिन्ह नहीं होता। आगे देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। राज्य सरकारों क्या करता है निर्देश, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40 आपको देता है। अनुच्छेद 40 देता है, कहता क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्था किस संवैधानिक निर्देशों द्वारा स्थापित की जाती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक निर्देशों द्वारा स्थापित की जाती है। आपका ऑप्शन है नीति निषेध तत्व द्वारा, मूल अधिकार द्वारा, उद्देशिका द्वारा, असमवाद द्वारा। तो आपके इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व द्वारा। जो आपका क्या होता है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं किस संवैधानिक निर्देश पर काम करती है। नीति निषेध तत्व द्वारा संवैधानिक पे क्या करती है, काम करती है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। मतलब पूछ रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन दिया आपका 1993 में, कि 1991 में, 1999 के, इनमें से कोई नहीं। तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो लॉन्च किया गया था 1999 में लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 1999 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भावर, इसको भावर भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। भावर तट पट्टी कहाँ पाई जाती है। दिया क्या है आपका, मैदानी क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में और गंगा यमुना के क्षेत्र में। तो आपका जाहिर सी बात है कौन सा होता है, जो भावर आपका होता है कंकरीले क्षेत्र में। जो तराई क्षेत्र होता है और क्या होता है, एक तराई क्षेत्र होता है, एक हमारे का भावर क्षेत्र होता है। तो भावर क्षेत्र क्या होता है, कंकरीले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था। पूछ रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था। आपका ऑप्शन है काम के बदले अनाज योजना, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन से उपयुक्त में दोनों। जो काम के बदले अनाज योजना को भी क्या किया गया था, इसमें जोड़ा गया था, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को भी क्या किया गया था, आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपने कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। तो आपका है 35%, 45%, 60% और आपका है 50%। कितना प्राप्त करता है, 60% क्या करता हुआ प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई थी। 1908 में, 1948 में, 1951 में, 1958 में। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी, 1958 में की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुता रूप से पाई जाती है। जो आपका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में। जो आपकी कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिए रैंचिंग खेती में होता है, जो वहाँ के बड़े बड़े किसान होते हैं अपना क्या करते हैं कि खेत छोड़ देते हैं, जोतते न बोते हैं, उसमें बड़ी बड़ी क्या होती है, घास जाम जाती है। उसी घास को जो वो पशुपालन करते हैं, पशु जब जाके चर उड़ के आते हैं, जब चर के आ जाते हैं तो उनसे दूध आपका निकाल लेते हैं, उसको बेचते हैं, उसको कहते हैं रैंचिंग खेती है। वो बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, रैंचिंग खेती होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 50वां है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है जबलपुर में, भोपाल में, लखनऊ में और झांसी में। तो आपका स्थित है कहाँ पे, जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जबलपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान अधिनियम 1992 में 73 संशोधन महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायती समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। बी क्या, स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्ति की सहायता करना है।
आपका सी है, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर पर महिलाओं के लिए आरक्षण है। उपयुक्त इसमें क्या है, सभी है। तो आपका इसमें क्या था, उपयुक्त सभी सही है। इसमें कौन सा सभी है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 है कि अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग के साक्षरता लागू किया जाता है। जो अन्नपूर्णा स्कीम है किस वर्ग के साक्षरता लागू किया जाता है। आपका ऑप्शन है वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के किंतु आय प्राप्त नहीं होता है। ये आपका क्या है, 52 का आपका कौन सही है, पहला वाला सही है। आपका कौन सा पहला वाला, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग के साक्षरता लागू किया जाता है, वृद्ध नागरिकों को, इसमें वृद्ध नागरिकों को क्या किया जाता है, ये स्कीम प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वसूली कीमत समानता किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। जो वसूली कीमत है समानता किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन आपका बाजार कीमत से कम पर, बाजार कीमत से कम पर। अगला ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वायदा कीमत पर, मंडी कीमत पर। तो आपका जो होता है बाजार कीमत से कम पर। क्या वसूली कीमत किस पर समानता करती है, बाजार कीमत कम पर। अगला क्वेश्चन है आपका सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। जो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, पूछा 1963 में, 1964-65 में, 1960-61 में। तो आपका शुरू किया गया था 1963 में। सघन कृषि कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1963 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है मिश्रित सस्यन से तात्पर्य। जो क्या है, मिश्रित सस्यन से तात्पर्य। अब इसमें पूछ रहा क्या तात्पर्य, तो आपका ऑप्शन 4 है। कौन कौन सा देख लेते हैं कि एक खेत में एक से अधिक फसलों की बीज को मिलाकर एक साथ उगाना। अब एक खेत में एक के बाद दूसरी भिन्न फसल क्रम में उगाना, दो खेतों में एक ही फसल उगाना, दो व्यक्तियों द्वारा साझे में की गई खेती। तो आपका जाहिर सी बात है, आप मिश्रित मतलब एक साथ कई फसलों को उगा लेना, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एक खेत में कई फसलों को उगा लेंगे, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित सस्यन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड। देखिए क्या, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है व्यापार एवं उद्योग विकास के लिए। जो किसके लिए, व्यापार एवं उद्योग विकास के लिए, ग्रामीण बैंकों के विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, निर्यात विकास के लिए। जो नाबार्ड बनी है आपका बना किसके लिए, कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। किसके लिए, कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बना है, नाबार्ड बना। अगला क्वेश्चन आपका है मनरेगा महिलाओं को कोटा कितना होता है। पूछा मनरेगा में महिलाओं का कोटा कितना होता है, 1/3%, 1/2%, 1/4%, 1/10%। आप जानते हैं कितना होता है, 1/3% होता है। मनरेगा में महिलाओं का कोटा होता है, आपको 33% क्या होना है, आपका होने वाला है। 1 कितना होता है, 3%। अगला देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं आपका दिया है, 4 योजना, 5 योजना, 2 योजना और कौन सी है, 1 योजना। तो आपकी कितनी योजना है, 5 योजनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछेगा 1975-76 में, 1977-78 में, 1980 और 1990 में। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1977 और 78 में। आगे देखते हैं पूरा योजना का उद्देश्य क्या होता है। जो एक पूरा योजना आई थी, तो पूरा योजना का उद्देश्य क्या होता है, ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना, ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना, गांवों को समाप्त करना, गांव में बिजली प्रदान करना, गांव में पानी प्रदान करना। इससे क्या है, आपका पहला ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना। जो मतलब ग्राम और शहरी में जो अंतर, उसको क्या करना है, दूर करना, दोनों को साथ मिलाना, यही इसका था पूरा योजना का उद्देश्य था। आपकी जो बिजली है, ये तो आपका पंडित दीनदयाल योजना के तहत आपका होता है, ठीक है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है ज्वार, मक्का, धान, गेहूं। तो कौन सी फसल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की है, गेहूं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है। सबसे ज्यादा कौन सा उत्पादन तिलहन होता है, सोयाबीन होता है, तिल होता है कि मूंगफली होता है कि सरसों। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल तेल वाला कौन सा होता है, आपका है तिलहन होता है। कौन होता है, तिलहन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस
किस्म का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पन्न होता है? दशहरी और चौसा आम का, दशहरी और नीलम आम का, अल्फांसो और नीलम आम का, चौसा और अल्फांसो आम का। तक जानते हैं कि इसका ऑप्शन कहीं कौन सा हो जाएगा? दशहरी और चौसा आम का क्या होता है? मुख्यतः किस में उत्पादन किया जाता है? अगला देखते हैं, ग्रामीण निर्धन। कौन सा? ग्रामीण निर्धनों हेतु प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति कब बनाई गई थी? ग्रामीण निर्धन हेतु प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति कब बनाई गई थी? आपका ऑप्शन है जनवरी 2008 में, आपको 2 फरवरी 2008 में, अब मार्च 2008 में, अप्रैल 2008 में। तो इसका ऑप्शन से अप्रैल 2008 में ये क्या किया गया था? बनाया गया था। ग्रामीण निर्धनों हेतु प्रोफेसर रामकृष्ण समिति का बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 65वां। उत्तर प्रदेश में सरकारी समितियों संस्थाओं द्वारा सरकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता था। जो खेती के दिए गए किसानों से क्या दिया जाता था? पूछ रहा है। प्रमाणित बीज, रासायनिक उर्वरक, अल्पकालीन ऋण, उपयुक्त सभ्य। तो इसमें जो खेती के संबंधित सब इसमें क्या होते हैं? दिया जाता था। इस सबसे क्या है? जुड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मतलब SGSY का अंग बन गई है? HGY का अंग क्या है? बन गई है। तो आपका क्या? IRDP, TRYSEM, DWCAR आपका उपयुक्त सभी। तो सभी किसकी बन गई है? आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्या है? अंग बन गया, मतलब हिस्सा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2001 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई गई थी? पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2001 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई गई थी? जवाहर योजना, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो आपको चलाई गई थी, कब चलाई? 2011 में चलाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समर्थन योजना मतलब समर्थ योजना में प्रोत्साहन किया जाता है। समर्थ योजना में क्या किया जाता है? प्रोत्साहन किया जाता है। पूछ रहा है किसका? विधवा, तलाकशुदा, अपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट है, उपयुक्त वर्ग की महिलाओं में कोई लेन देन नहीं। खाती पीती तंदुरुस्त महिलाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु, बच्चों को तकनीकी शिक्षा हेतु। तो इसमें आपका 68 का सही हो जाएगा ए। मतलब समर्थ योजना की तात्पर्य था कि विधवा, तलाकशुदा, अपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा में प्रदान करना था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। अगला क्वेश्चन है आपका 69 की, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? पूछ रहा, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? 1831 में, कि 1931 में, कि 1931 में, कि आपका 1836 में? कब की गई थी? 1831 में। कब की गई थी? 1831। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1831 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, अधिकतम उपज देने वाली किस्मों को कार्यक्रम। अधिकतम उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। मतलब कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये पूछ रहा है। 1966, 1970, 1987, 1978 में। तो कब हुई थी हरित कृषि की शुरुआत? हुई थी 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, देश की ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2000 में, कि मई 1995 में? तो 99 आपका मई 1999 में। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 71 का। दिसंबर 2001 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। ये था आज की वीडियो में, इतना ही तक क्वेश्चन रहने देता हूँ। अगले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। आपको टारगेट रखे हैं कि 1000 क्वेश्चन का क्या करेंगे? MCQ करेंगे। और आप इसका फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपका इसका फर्स्ट वीडियो मिलेगा। वहाँ से आपका क्या है, इस सीरीज का शुरुआत है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बताएं। आपके यहाँ 71 क्वेश्चन आपका क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसी तरह हम 1000 क्वेश्चन को क्या करेंगे? आप पूरा डिटेल बाय डिटेल क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि इसमें से क्वेश्चन हमको जानते हैं कि आए एग्जाम में इसी से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्त। और दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्त आप इस वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको क्या करिएगा दोस्त, शेयर करिएगा। चलिए दोस्त रहने देते हैं वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।